Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो व्यूवर्स, वीडियो में आपका स्वागत है। व्यूवर्स, इस वीडियो में हम पास्ट परफेक्ट टेंस सीखेंगे। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस होता क्या है और उनको हम कैसे सीखें और किस प्रकार के सेंटेंसेस बोलने के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हिंदी की पहचान देख लेते हैं। हमें हिंदी की पहचान जरूरी होनी चाहिए कि हिंदी की क्या पहचान है, उसके बाद इंग्लिश देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं, देखिए जिन हिंदी के सेंटेंसेस के आखिरी में चुका था, चुकी थी, चुके थे या ले लिया था, दे दिया था या कर लिया था, यानी जब काम कंप्लीट हो चुका था, जब हमने ये कहना है कि उसने वो काम कर लिया था, द एक्शन हैज ऑलरेडी टेकन प्लेस, काम पहले ही हो चुका है। अगर उसको पास्ट में हमने कहना है तो उसको पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। और पास्ट परफेक्ट टेंस में इंग्लिश में क्या पहचान है, इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। उसमें हैड हेल्पिंग वर्ब होगी और उसकी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। जहां पे हैड और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हो तो इट मींस दैट इज पास्ट परफेक्ट टेंस। तो चलिए देखते हैं, नोट कर लीजिए। हैड हेल्पिंग वर्ब को किसी भी सब्जेक्ट के साथ यूज किया जा सकता है। हैड जो हेल्पिंग वर्ब है सिंगुलर और प्लूरल सभी प्रकार के सब्जेक्ट के साथ लगती है। इसमें सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब है इस टेंस में, वो है हैड। और परफेक्ट टेंस में याद रखिए हमेशा ही वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, चाहे कोई परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट है। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। दो फॉर एग्जाम्पल, ही हैड रीच्ड द रेलवे स्टेशन, वह रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुका था, या तो ऐसे बोल लीजिए, या वह रेलवे स्टेशन पर पहुंच गया था। इंग्लिश में इस सेंटेंस को बोलने के लिए हम कहेंगे ही हैड रीच्ड द रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए और है, सी हैड रेड द न्यूज़पेपर, उसने न्यूज़पेपर पढ़ लिया था या वह पढ़ चुकी थी, दोनों का एक ही अर्थ है। आखिरी में आ था, यानी एक्शन के कंप्लीट होने का जो भाव है पास्ट टेंस में वो दिया गया है। वहां पे हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं जब हमने आ था, ई थी, या लिया था, दिया था, कर चुका था, ये बातें कहनी होती हैं। तो इनके सेंटेंस पैटर्न देखते हैं डियर व्यूअर्स। सबसे पहले सेंटेंस पैटर्न है सिंपल। पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद हेड लगाते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट या कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन या वर्ड फ्रेज होता है आखिरी में, वो यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड गिवन हिम ₹2000। ये सेंटेंस देखिए, आई हैड गिवन हिम, मैंने उसे 2000 रुपये दे दिए थे। सॉरी, यहां पे दे दिए थे आए, दे दिए थे क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस है। मैंने उसे 2000 रुपये दिए थे, यानी दे चुका था। हम यहाँ पे इसको दे चुका था भी बोल सकते हैं, मैं उसे 2000 रुपये दे चुका था। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है, वी हैड अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर इन दिस बैंक, हमने इस बैंक में मैनेजर की पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, यानी आ था, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट सेंटेंस है, दे हैड टेकन ऑल द बुक्स, उन्होंने सारी पुस्तकें ले ली थी। हैड टेकन मीन्स ले ली थी। नेक्स्ट सेंटेंस है, यू हैड ऑलरेडी सीन हिज न्यू प्लान, तुमने उसका नया प्लान पहले ही देख लिया था। व्यूअर्स, ऑलरेडी एक एडवर्ब है और जो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में आती है। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही हैड इन्फॉर्म्ड मी, उसने मुझे सूचित कर दिया था। He had informed me about you, उसने मुझे तुम्हारे बारे में सूचित कर दिया था। Had informed का मतलब है सूचित कर दिया था, यानी सूचित कर चुका था। Had informed, सूचित कर चुका था। This is the main point. Next sentence है, रिहाना had met the manager before, रिहाना मैनेजर से पहले मिल चुकी थी। Had met, मिल चुकी थी, had met, यहाँ पे मेन पॉइंट है, had प्लस थर्ड फॉर्म। माई फादर हैड कल्टिवेटेड आवर फील्ड्स, मेरे पिताजी ने फील्ड्स को, खेतों को जोत लिया था। हैड कल्टिवेटेड, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, यानी हैड प्लस थर्ड फॉर्म जो काम है पहले ही हो चुका था, पास्ट में हो चुका था, हम उसके बता रहे हैं कि ऐसा काम हम कर चुके थे। नेक्स्ट सेंटेंस है, माई अंकल हैड गॉन कनाडा, मेरे अंकल कनाडा जा चुके थे। हैड गॉन, जा चुके थे।
हैड गोन जा चुके थे, अगर हैज गोन के तो जा चुके हैं हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ही हैड लर्न ऑल द क्वेश्चंस, उसने सारे क्वेश्चन लर्न कर लिए थे। हैड लर्न मैंने लर्न कर लिए थे या लर्न कर चुका था, इस प्रकार से। समवन हैड स्टोलन हिज बैग फ्रॉम द बस स्टैंड, किसी ने उसका बैग बस स्टैंड से चुरा लिया था। हैड स्टोलन चुरा लिया था, हैड डन कर लिया था। इस प्रकार जब हैड के साथ थर्ड फॉर्म में लगती है तो चुका था या आथा में इसकी हिंदी बनती है। इस प्रकार हम नेक्स्ट देखते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है। नेगेटिव सेंटेंस में डियर व्यूअर्स सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैड हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट और फिर मेन वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा ही सिंपल नेगेटिव सेंटेंस में हैड के बाद नोट आता है, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट आता है। एग्जांपल देखिए, ही हैड नॉट फॉलोड द रूल्स, उसने नियमों का पालन नहीं किया था। हैड नॉट फॉलोन नहीं किया था। आई हैड नॉट गिवन हिम एनीथिंग, हैड नॉट गिवन नहीं दी थी, मैंने इसे कुछ नहीं दिया था। हैड नॉट गिवन नहीं दिया था। वी हैड नॉट सॉल्व्ड हिज प्रॉब्लम, हमने उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करी थी। हैड नॉट सॉल्व्ड। नेक्स्ट है, वी हैड नॉट रिटर्न, ही हैड नॉट रिटर्न फ्रॉम द सिटी येट, वह अब तक शहर से वापिस नहीं लौटा था। ही हैड नॉट रिटर्न, नहीं लौटा था, नहीं आने का काम नहीं हुआ था। दे हैड नॉट सीन द रिजल्ट येट, उन्होंने अब तक रिजल्ट नहीं देखा था। हैड नॉट सीन नहीं देखा था। नेहा हैडंट नॉट कुक्ड राइस, नेहा ने राइस नहीं पकाए थे। हैड नॉट कुक्ड नहीं पकाए थे। शी हैड नॉट रेड ऑल द रूल्स, उसने सारे नियम नहीं पढ़े थे। हैड नॉट रेड नहीं पढ़े थे। इसका मतलब है हैड नॉट रेड को कहीं भी पुट कर दीजिएगा, हैड उसका मतलब हमेशा यही रहेगा, नहीं पढ़े थे या नहीं पढ़ा था। उसके बाद है, नन हैड हेल्प्ड मी देयर, किसी ने मेरी वहां पे सेल्फ हेल्प नहीं की थी। हैड हेल्प्ड, नन हैड, नन नेगेटिव है इसलिए नोट नहीं लगाया। नन ऑटोमेटिकली नेगेटिव है, जिसमें जिस सेंटेंस के शुरू में नन आता है उसके बाद नोट का यूज नहीं करते हेल्पिंग वर्ब में के बाद, इसलिए नन हैड का नन का मतलब नेगेटिव है ऑलरेडी। जब नन लगता है तो नोट दोबारा से यूज नहीं करते हेल्पिंग वर्ब के बाद। नेक्स्ट सेंटेंस है, राज हैड नॉट टेकन डिनर येट, राज ने अब तक डिनर नहीं किया था। हैड नॉट टेकन, हैड नॉट टेकन को आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, इसका मतलब हमेशा ही ये रहेगा नहीं लिया था। हैड नॉट रेड नहीं पढ़ा था। हैड नॉट कुक्ड नहीं पकाया था। इनको आप कहीं भी स्थिति में यूज कर सकते हैं, इनका मतलब यही रहेगा, परफेक्ट रहेगा पास्ट परफेक्ट में। वी हैड नॉट डिपॉजिटेड फीस, हमने फीस जमा नहीं कराई थी। हैड नॉट डिपॉजिटेड, इसका मतलब आप इन हैड नॉट डिपॉजिटेड कहीं भी यूज कर सकते हैं, इस संदर्भ में, इस कंटेक्स्ट में, इस मीनिंग में, तो इसका मतलब यही रहेगा। नेक्स्ट सेंटेंस है डियर व्यूअर्स, हैड सब्जेक्ट V3 एंड ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, मेन वर्ब, उसके बाद हम देखते हैं ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखिए, हैड ही टेकन ब्रेकफास्ट, क्या उसने सुबह का, क्या उसने ब्रेकफास्ट कर लिया। हैड दे गोट रेडी फॉर स्कूल, हैड दे गोट रेडी फॉर स्कूल, क्या वे स्कूल के लिए तैयार हो गए थे। हैड दे हैड दे गोट रेडी फॉर स्कूल, क्या वे स्कूल के लिए तैयार हो गए थे। नेक्स्ट सेंटेंस है, हैड सी फिनिश्ड हर होमवर्क, क्या उसने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया था, आ था, यानी परफेक्ट सेंस है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, हैड योर मदर कुक्ड वेजिटेबल्स, क्या आपकी माँ ने सब्जियां पका ली थी। हैड आई सेंट यू द इन्विटेशन कार्ड, क्या मैंने आपको इन्विटेशन कार्ड भेजा था। हैड द शॉपकीपर रिटर्न द बैलेंस, क्या शॉपकीपर ने बैलेंस यानी बकाया लौटा दिया था। हैड द स्टूडेंट्स टेकन रेस्ट, क्या स्टूडेंट्स ने आराम कर लिया था। हैड द स्टूडेंट्स टेकन रेस्ट, क्या स्टूडेंट्स ने आराम कर लिया था। हैड ही सीन मी हियर एट द बस स्टैंड, क्या उसने मुझे यहाँ बस स्टैंड पर देख लिया था।
इस प्रकार से ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है डियर व्यूअर्स, और जिनमें हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, उसके बाद सब्जेक्ट और फिर मेन वर्ब। उसके बाद इंटेरोनेगेटिव है, जिसमें इंटेरोगेटिव है और नहीं वाला वाक्य। सबसे पहले हैड लगेगा, फिर सब्जेक्ट है, उसके बाद नोट है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, आफ्टर दैट देयर इज ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल है हैड यू नॉट सीन हिम हियर, क्या उसने आपने उसे यहां नहीं देखा है। देखिए हैड यू नोट, नोट लगा है नेगेटिव है, हैड के कारण इंटेरोगेटिव है, नोट के कारण इंटेरोनेगेटिव है। क्या आपने उसे यहां नहीं देखा था। नेक्स्ट है हैड द चीफ गेस्ट नॉट अराइव्ड येट, क्या चीफ गेस्ट अब तक नहीं आया था। उसके बाद है हैड ही नॉट ऑलरेडी अराइव्ड एट द स्टेशन, क्या वह स्टेशन पर पहले ही नहीं पहुंचा था। नेक्स्ट देख लीजिए हैड सी नॉट सीन हर रिजल्ट येट, क्या उसने अब तक अपना रिजल्ट नहीं देखा था। नेक्स्ट है हैड वी नॉट रेड द मेन पॉइंट्स, क्या हमने मेन पॉइंट्स नहीं पढ़े थे। नेक्स्ट है हैड यू नॉट टॉट इंग्लिश देम, क्या आपने उनको इंग्लिश नहीं पढ़ाई थी। उसके बाद है हैड दे नॉट फेल्ट देयर मिस्टेक, क्या उनको अपनी गलती महसूस नहीं हुई थी। इन दिस वे दीज आर इंटेरोनेगेटिव सेंटेंसेस। सो नाउ डियर व्यूअर्स देयर आर सेंटेंसेस विद क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड्स के साथ हम सेंटेंस देखते हैं। क्वेश्चन वर्ड आपको पता ही है, WH फैमिली, व्हाट, वेयर, व्हाई, हाउ, इनके साथ हम कैसे क्वेश्चन फॉर्म करते हैं। पहले हेल्पिंग वर्ब वाले क्वेश्चन थे, अब देख लीजिए। पहले WH वर्ड लगेगा, WH वर्ड मीन्स व्हाट, वेयर, व्हाई। उसके बाद हेड लगेगा, फिर हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे, जो भी सब्जेक्ट होगा काम करने वाला। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, फिर क्वेश्चन मार्क होगा। सो लेट्स सी सम एग्जांपल्स। What had you asked for him for? आपने उससे क्या मांगा है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले what यानी ये WH वर्ड सबसे पहले आया, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हैड, फिर सब्जेक्ट है, उसके बाद मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट लगता है। उसके बाद देख लीजिए वाई हैड राम स्टोलन योर मनी, राम ने आपके पैसे क्यों चुराए थे, या क्यों चुराए थे। विच बुक मीन्स कौन सी बुक। विच बुक हैड सी बॉट फ्रॉम द मार्केट, उसने मार्केट से कौन सी पुस्तक खरीदी थी। वेयर हैड सी बिल्ड हर न्यू हाउस, अपना नया घर उसने कहाँ बनाया था। हाउ हैड यू सोल्व दिस प्रॉब्लम, आपने ये समस्या हल कैसे की। हु हैड टॉट यू इंग्लिश, आपको इंग्लिश किसने पढ़ाई थी। whose son had stood first in the exam, किसका बेटा एग्जाम में फर्स्ट आया था। तो in this way these dear viewers, these are interrogative sentence using question words. So dear viewers and students, all of you are suggested to subscribe and the channel and press the bell icon to get latest videos. So dear viewers, if you really want to learn the tense, you will have to understand the tense. If you really want to learn English, you will have to learn tenses. Without tenses you cannot learn English. So I hope you will like the video and will understand whatever has been taught here. अब मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा जो भी यहाँ पे पढ़ाया गया है, और आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। थैंक यू।